भारत के ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है, इसकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है। मात्र 8 से 9 दिन का हमारे पास रिजर्व, हम जो खपत कर रहे हैं 8 से 9 दिन में हम खत्म कर देंगे। पास अगर ये डिवीजन नहीं हुआ था 1947 में, तो भारत इस पूरे रीजन पे एनर्जी सप्लाई के हब में होता। अब आ जाइए उस मुद्दे पर जो हमने बात किया, हमारे ऊपर क्या असर है, हमारी संसद में चर्चा क्यों हो रही है, प्रधानमंत्री रशिया जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी बात हो गई है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो सप्लाई है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो क्या क्या होने जा रहा है, क्या सिर्फ ऑयल की बात है, क्या सिर्फ एलपीजी की बात है, या कुछ और भी है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे हर क्षेत्र में वार्निंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो, महंगाई हो, सभी के ऊपर भारत के ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है, इसकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है। जो भी हमने 10-12 साल में ट्रैक किया था मेक इन इंडिया, और हम जो ब्याज दरों को कम करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कुछ भी हमने कमाया था वो सब एक झटके में खत्म होने जा रहा है। बहुत बड़ी बुरी स्थिति आ रही है और हमें इससे निकलने के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब सवाल है हम इसमें कहां खड़े हुए हैं। हमारी ऊर्जा का 40% ऑयल और नेचुरल गैस इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। 40%, आप समझ रहे हो, 40% जो हमारी नीड है, 85% हम इंपोर्ट करते हैं टोटल, 40%। ये तो अच्छा हुआ कि हमने पिछले 10 सालों में अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बहुत डाइवर्सिफाइड किया, बहुत डाइवर्सिफाई किया। इवन तो अगर ये वेनेजुएला के ऊपर नहीं बात होती तो वेनेजुएला से भी हम जाकर ऑयल खरीदने जा रहे थे। तो अमेरिका हर जगह पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो 40% ऑयल और नेचुरल गैस यहां से आता है, कतर से हम यहां से लेते थे। कतर का पूरा नेचुरल गैस का सिस्टम यानी कि लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है तो 20% ग्लोबल एनर्जी, पूरी दुनिया की 20%, जिसमें कि एशिया बहुत बड़ा हिस्सेदार है, वो बर्बाद हो जाएगी, रिसेशन में चली जाएगी, यानी पूरी इकोनॉमी डंप हो जाएगी। जैसे माना जा रहा है इंटरनेट बंद हो सकता है कुछ दिन के अंदर, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन, तो कोविड के समय भी नहीं बंद हुआ था, लेकिन अब वो तो हो रहा है कि जब सिस्टम वर्ल्ड वॉर ही हो रही है तो कुछ और नहीं हो सकता। कोविड में पूरी दुनिया कोविड के खिलाफ लड़ी थी, इस समय दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर हम बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक के लिए हमें वही क्रूड ऑयल का जो एक सेगमेंट होता है वो प्लास्टिक की हमें जरूरत पड़ती है, और आज हमारे चारों तरफ प्लास्टिक से ही हम बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत सा उद्योग है, बहुत लोगों के बिजनेस हैं। इसके बाद है फर्टिलाइजर्स, राइट, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी जो है वो क्या होगा, 60,000 प्रोडक्ट्स पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम पेट्रोकेमिकल से बनाते हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। इनकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, हम बिजनेस बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर छटनी होगी। लोगों ने फैक्ट्रीज अभी से बंद करनी शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था गैस सिलेंडर होने कितने ढाबे बंद हो गए, कितने लोग काम करने वाले थे वो जो है बेरोजगार हो गए, जो उन पे डिपेंडेंट थे वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया। अभी धीरे धीरे ये सप्लाई चेन टुकड़े टुकड़े में टूट रही है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास सिर्फ ऑयल के बैकअप से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमी इंटरलिंक होती है। सोच के देखो कितनी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 6,000 से ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, ये सारी की सारी इंडस्ट्री हमारी पेरिल में, सब तकलीफ में चली जाएंगी। आगे बात करते हैं। तो भारत इस समय, चूंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो 1947 में गलतियां हुई थी, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो इतने आइडियलिस्टिक थे, इतने आदर्श में जीते थे, उनकी जो ख्यालों की दुनिया थी वो बहुत ही अलग थी, वो सब्ज बागों की दुनिया थी। दुनिया शांति, कबूतर, सब कोई एक दूसरे से प्यार करने वाला, हृदय परिवर्तन। अरे उन्हें नहीं पता था कि दुनिया कितनी क्रूअल है और रियल फिलॉसफीज कितनी हार्श हैं। वो बिल्कुल अलग दुनिया में जीते थे, वो आंखें बंद करके मन में सब कुछ अच्छा सोचते थे, अच्छा बोलते थे, काम हो जाता था। अभी क्या हुआ कि मैंने आपसे पहले बताया था कि हमारे पास अगर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा नहीं हमारे साथ में खड़ा होता, तो आज हम यहां से सीधे पाइपलाइन बिछाकर इस पूरे सेंट्रल एशियन रीजन से, चाइना ले रहा है ना, हम यहां से पाइपलाइन बिछा देते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पे जो मैंने ये किया, ये पूरा रीजन ऑयल एंड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है। आप भूल जाइए इसको, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ा ये जो पूरा ब्लॉक देख रहे हैं, जो पूरा स्टेपी रीजन आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। और अगर ये बाल्कनाइजेशन नहीं होता तो ये पाइपलाइन हम यहां से लेते हैं भारत के पूरे हिस्से में। और सिर्फ भारत क्या, भारत आता और भारत से आगे जो हमारे पास, चूंकि हम इंडियन ओशियन में बहुत पावरफुल पोजीशन पे थे, यहां से हम पूरी दुनिया को भेजते, हम सप्लाई के सेंटर में होते यार। आप इस मैप को ध्यान से समझो, हमारे पास आज कहने को जो है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, सरकार कह रही कि हमारे पास 57 दिन का रिजर्व है। जो टोटल मैंने लास्ट वैल्यूएशन आपको बताई थी लाइव क्लास में, मैंने बताया था मात्र 8 से 9 दिन का हमारे पास रिजर्व, हम जो खपत कर रहे हैं 8 से 9 दिन में हम खत्म कर देंगे। तो भाई साहब ये बहुत खतरनाक जो सिचुएशन यहां पर क्रिएट होने जा रही है, बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे
तो हमारे पास जो टोटल हम यूज कर रहे हैं वो बहुत, कई फैक्ट्रीज हमें बंद करनी पड़ेंगी, वर्क फ्रॉम होम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये लैंड हमारे पास होता, अगर 1947 हमसे गलती नहीं होती, और ये अंग्रेजों ने जानबूझ के किया था, ये प्लान यूएस का ही था, अंग्रेजों ने इसको इंप्लीमेंट किया था, तो उन्हें पता था कि यहां से ये क्या होगा, आने वाले टाइम में ये पूरा सप्लाई चेन बन जाएगा। 1905 में कर्जन ने कहा था भारत चाहे या ना चाहे वो हिंद महासागर में क्राउन पोजीशन में रखता है, तो यहां से पूरे सेगमेंट को भारत गवर्न कर सकता है। क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है, ये सीधे समुद्र में नहीं जा सकते थे, हम सीधे समुद्र में जाकर हम ये काम कर सकते थे। हमारी पोजीशन कितनी अच्छी है, इस तरफ हम जो है अरब सागर से यहां जा सकते थे, इधर से हम जो है बंगाल की खाड़ी से इधर जा सकते थे। आप समझने की कोशिश करिए इसमें कैसे उन्होंने एक धर्म के नाम पर विभाजित करते हुए हमारे नेताओं को, जो अहिंसा और ये तमाम, ठीक है ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन रियल पॉलिटिक्स जो आपसे जो निगोशिएट कर रहा है वो बहुत क्रूर है, वो 50 साल आगे की चीजें देख के चल रहा है, आप फंस गए उसके ट्रैप में। भारत ने वो जो ताज हमें वापस मिलने वाला था 1947 में, हमने वो खो दिया। हमारी आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, हमें लड़ना और चाहिए था, और लड़ने वाले चाहिए थे। आपका आत्मिक ज्ञान, आपकी आत्मिक जो शक्तियां, ठीक अपनी जगह सब सही है, लेकिन आज इस कड़वी सच्चाई का क्या करेंगे आप? तो अगर आपको ये एनर्जी स्टोर ये बहुत है, और आगे चलकर अभी आर्कटिक की बर्फ पिघली, तुम्हें क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप पागल है, ग्रीनलैंड मांग रहा है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? उन सबको ये बातें बहुत पहले से स्टडी थी। ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हो वो आर्कटिक की बर्फ पिघलने का इंतजार चल रहा है। क्या हुआ आखिर? तो ये जो पूरा रीजन है ये एनर्जी रिसोर्सेज से भरा हुआ। इनकी मजबूरी ये थी कि ये सीधे ओशियन में नहीं जा सकते थे। रशिया यूक्रेन क्यों ले रहा है? उसको मेडिटेरेनियन की तरफ आना है, उसको समुद्र में घुसना है भाई। भारत के पास तो गिफ्टेड एनवायरमेंट था यार, ये पूरी सप्लाई चेन वो अकेले मैनेज कर सकता था। चाइना की मजबूरी है कि चाइना का ये हिस्सा लैंडलॉक है, आप समझिए चाइना को, सिर्फ उसके पास दक्षिणी चीन सागर है, यानी वो सीधे प्रशांत में एंटर कर सकता है। हिंद महासागर में आने के लिए उसके पास भी हरमुज है, केवल ये रहा, ये मलक्का है। अब मलक्का से होकर वो पतली से स्टेट भारत जब चाहे तब रोक सकता है। अंडमान निकोबार से वो मलक्का को जब चाहे कंट्रोल कर सकता है। वॉर की सिचुएशन हुई यहां से भी वो रोक सकता है। भारत की नेवी ताकतवर है, यहां पे खड़े होकर वो दोनों साइड रोक सकता है। इसका मतलब है भारत के पास अगर ये डिवीजन नहीं हुआ था 1947 में, तो भारत इस पूरे रीजन पे एनर्जी सप्लाई के हब में होता, खुद के लिए सस्ती ऊर्जा लेता और दुनिया को यही ऊर्जा रिफाइन करके बेचता। आज रशिया का यही ऑयल घूम कर आ रहा है केप ऑफ गुड होप से, या तो इधर से आ रहा है, अब इधर बदल, या इधर से आ रहा है, और यहां पर भारत में जामनगर में रिफाइन हो रहा है। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये रिफाइन हो रहा है, और यहां से यूरोप जा रहा है। यूरोप रशिया के तेल को भारत में रिफाइन करा रहा है और रिफाइन कराकर वापस खरीद रहा है। ये जो रिलायंस की रिफाइनरीज है, दुनिया भर की रिफाइनरीज हम भारत में रिफाइन कर रहे हैं। आपको ये ग्लोबल गेम समझ में आ रहा है? क्या गलती हमने की है, क्या गलती हमसे हुई है कि आज हमारे सामने लड़ ये रहे हैं और हमारे माथे पे पसीना है, वो हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं। कहां का न्याय है ये भाई, कहां का न्याय है?